तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था मुझे। तो इसे सबसे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी भी घटना के घटने या ना घटने के सारे पॉसिबिलिटीज को फैला के लिखना। कोई घटना घटेगी नहीं घटेगी, उसके हाँ में ना में जो भी जितने भी चांसेस हैं, हर चांसेस के अपने कॉम्बिनेशंस बनाना। ठीक है। और उन सब का कॉम्बिनेशन को एक प्रोबेबिलिटी दे देना। कॉम्बिनेशंस को प्रोबेबिलिटी दे देना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। होगा क्या यहाँ तुम्हारे पास? होगा ये कि कोई ये घटना होगी, उस घटना का तुम्हें अपना प्रोबेबिलिटी देखते हुए चलना है। एक्स मान लिया कोई ये घटना है। अब कोई भी ये इवेंट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे और उसकी अपनी एक प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि n, और उसकी अपनी खुद की एक प्रोबेबिलिटी होगी जिसे हम कहेंगे p, n p, और इसका निकालेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ सिमिलर सिमिलर बातें दिखाई देंगी, इससे तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एनी इवेंट आर इज इक्वल्स टू, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि एन सी आर मल्टीप्लाई स्मॉल p की पावर r मल्टीप्लाई स्मॉल q की पावर n माइनस r होगा। एन सी आर मल्टीप्लाई p की पावर r मल्टीप्लाई q की पावर n माइनस r। क्या क्या है ये सारे टर्म? n, n का मतलब टोटल नंबर है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर कह सकते हैं हम इसे। आर बोले तो आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ये तुम कॉम्बिनेशन वाले जगह पे पढ़ चुके हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। फिर आते हैं पी, किसी भी इवेंट घटना के घटने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हो जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो पी कहलाता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू, उसी घटना के ना घटने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस, किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ना घटने की प्रोबेबिलिटी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस। जैसे डाइस अगर फेंका जा रहा है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/6 रहेगी। 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 5/6। तो स्मॉल p हो जाएगा 1/6 और स्मॉल q हो जाएगा 5/6। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा कुछ इसमें बताया गया है, लिख लो। फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन से अच्छे से समझाएंगे।
हो गया। हटे। ये एग्जांपल देखते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स assuming द कॉइन टू बी अनबायस्ड, मतलब एकदम ट्रू एंड फेयर है, शोले वाला कॉइन नहीं है ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड, एट लीस्ट 4 हेड, और एट मोस्ट 3 हेड्स? एट मोस्ट 3 हेड्स। तो क्या क्या कहानियां बता दी इसमें। एक कॉइन को 10 बार फेंका गया तो मुझे मेरे ख्याल से एन तो मिल गया। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 4 हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। कम से कम 4 हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। अगर 10 बार फेंका जा रहा है 4/20 होगा, पर 10 हो जाएगा। ये चीज थोड़ा में N8 कहाँ से आ रहा है। N तो 10 है ना, और हर जगह N10 ही लिया जा रहा है। N ये 8 पता नहीं कैसे आ रहा है, खैर। अब हम अगर अपना फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, NCR P की पावर R और Q की पावर A मल्टीप्लाई में N माइनस R। 4 आने के लिए बात करें। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वट एवर द, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी। दो ही कॉइन है। कॉइन तो वही है, उसमें हेड या टेल ही तो आएगा ना। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2 है ना। 10 बार उछाला जा रहा है, उसमें से 4 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 10 माइनस। इसके बारे में, ये तो इसका तो आंसर आ गया होगा, देखो सामने।
दूसरा इसमें जो क्वेश्चन था वो एटलीस्ट का था। एटलीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 4 या 4 से ज़्यादा हमें जाना होगा। 4 से आगे बढ़ेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए। तो जहाँ ये 4 लिखा था, आर की जगह, आर की जगह ये सारे होंगे। और बात ये है कि एक बार 4 रख के ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, फिर 5 रख के, 6 रख के, 7 रख के, और सबके बीच में प्लस लगता चला जाएगा। और आ रहा है ना, या तो 4 आए, या 5, या 6, तो और आ रहा है सबके बीच, तो सबके लिए प्लस लगता चला जाएगा। और ऐसे ही नीचे वाला करेंगे, एट मोस्ट 3 हेड, तो ज़्यादा ज़्यादा 3, यानी 0, एक भी हेड नहीं, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। तो आर की जगह एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3, और सबके बीच में प्लस लगा के सॉल्व कर देना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही है। इसके बाद इसके अपने 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, और फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म। लिख लो, 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा पूरा। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहली प्रॉपर्टी, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसे बीडी कह सकते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें मीन पता करना है तो सिंपली n मल्टीप्लाई p कर दो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालने का तरीका। इसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा NPQ। दूसरी प्रॉपर्टी, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन की वैल्यू हमेशा वेरिएंस की वैल्यू से बड़ी होगी। ठीक है। तीसरा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाई पैरामेट्रिक का मतलब क्या हो गया? ये दो बातों पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, दो बातों पे ये डिपेंड करेगा। नहीं, सक्सेस फेलियर नहीं। अगर सक्सेस है तो ऑब्वियसली दूसरा उसका फेलियर ही होगा, 1 में से माइनस करके, वो एक ही माना जाएगा। देखो, इट हैज 2 पैरामीटर, दैट इज n, p, नंबर ऑफ ट्रायल्स और फेवरेबल आउटकम्स, इन दो पे डिपेंड करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तभी तो x यानी कि जो हमारा इवेंट है वो b इंटू n p बना। तो एकदम शुरू में ये तो बताया था। फोर्थ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बी यूनिमॉडल और
बाई मॉडल। यूनी मॉडल और बाई मॉडल मतलब इंटीजर हो भी सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है ये। ठीक है। तो अगर इंटीजर की बात करें, n+1 इंटू पी इज इंटीजर। इंटीजर तो अगर मोड निकालना है तो इसका हो जाएगा n+1 ब्रैकेट p एंड n+1 ब्रैकेट p -1। n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना। तो अगर n+1 इंटू पी एक इंटीजर आ रहा है तो फिर तो हमें मोड निकालना होगा, तो ये तरीका है। और दूसरा, अगर n+1 ब्रैकेट p इज नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर हो, ऐसे में मोड निकालने का तरीका हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट। जैसे हमने पीछे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा है वो मोड कहला रहा था, यहाँ भी वही है। ठीक है। और आखिरी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। वहां भी आया था ये, यहाँ भी आएगा एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये कहता है कि x कोई एक हमारी इवेंट है जिसका अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है n1 और उसकी प्रोबेबिलिटी पर। इसी तरह y कोई दूसरा इवेंट है, उसका अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ ट्रायल्स और उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इन्हें एक साथ देखें x+y, तो इसकी अपनी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करेगा दोनों नंबर ऑफ ट्रायल्स का सम और कॉमन उनकी अपनी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। हो गया।